सभी को नमस्कार। आज की इस प्रश्न श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक और नया प्रश्न के साथ हाजिर हुए हैं। तो आज का प्रश्न है, हिंदी शब्दकोश में क्ष का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। इस तरह का कंफ्यूजन वाला प्रश्न पूछा जाता है और अक्सर हम आंसर देने में गलती कर जाते हैं और हम वर्णमाला के आधार पर उस क्ष शब्द को ढूंढने लगते हैं, जो बिल्कुल गलत है। क्योंकि अंग्रेजी शब्दकोश में, डिक्शनरी में तो आपने देखा होगा कि अगर आपने राजेश शब्द को ढूंढना है तो आर में आपका नाम मिलेगा, या श्याम को ढूंढना है तो एस अल्फ़ाबेट में आपका नाम मिलेगा। लेकिन अगर आप हिंदी शब्दकोश की बात करते हैं तो उसमें एक महत्वपूर्ण रूप से उन हिंदी के संयुक्त व्यंजन को, क्योंकि क्ष क्या है, संयुक्त व्यंजन है, और हिंदी के संयुक्त व्यंजन कितने हैं, कौन कौन से हैं? जैसे क्ष, त्र, ज्ञ और स्र। ये चारों जो वर्ण हैं वो हैं संयुक्त व्यंजन। और इन वर्णों का निर्माण कैसे होता है? जैसे क प्लस श बना क्ष, और इसी तरह त्र, त प्लस र बना त्र। क्योंकि इन जो व्यंजन है इनमें क्या है, और जोड़ने से, संयुक्त रूप से जोड़ने से अक्षर बनता है, वर्ण बनता है। और दूसरा है ज्ञ, यानी कि ज प्लस य, ज, और इसी तरह श्र, श प्लस र। तो अब बात आती है कि किस तरह से हिंदी शब्दकोश में अगर हमने श्रमिक को ढूंढना है। अब आपने देखा होगा कि क्ष क प्लस श यानी कि क, और त्र यानी कि त, और ज्ञ यानी कि ज, और श्र यानी कि श। अर्थात आप इस पे ध्यान देंगे, ये जो क, त, ज और श है, अगर हमने हिंदी शब्दकोश में, मान लीजिए श्रमिक को ढूंढना है, तो उसके लिए हम श्र में नहीं जाएंगे बल्कि हम जाएंगे श में, और श में हमें श्रमिक शब्द मिल जाएगा। और इसीलिए अगर हमने क्षेत्र को ढूंढना है तो हम किस में जाएंगे, क में। और इसी तरह अगर हमने त्रिशूल को ढूंढना है, त्रिशूल, तो हम त्र में न जाकर जाएंगे त में। और इसी तरह हमने ज्ञानी को ढूंढना है, तब हम जाएंगे ज में।
तो बहुत ही आसान है, लेकिन आप लोगों को इस सूत्र को पहचानना होगा कि ऊपर जो क्वेश्चन है उसमें लिखा क्या है, एग्जामिनर ने किस तरह का प्रश्न दिया है। अब उसमें शब्दकोश पूछा है, तो अब आपने देखना है कि हिंदी शब्दकोश में ये जो संयुक्त व्यंजन होते हैं उनके लिए क्या व्यवस्था है। तो उनकी व्यवस्था आपने देखी, जैसे क त ज श, यानी कि क प्लस श से बनता है क्ष, यानी कि संयुक्त व्यंजन है। इसी तरह त प्लस र से बनता है त्र, और ज्ञ ज प्लस य से बनता है ज्ञा, और श प्लस र से बनता है स्र। तो ये जो क त ज और श है, इसी के आधार पर हम इनसे जुड़े क्ष त्र ज्ञ और श्र से जुड़े किसी भी शब्द को हिंदी शब्दकोश में ढूंढ सकते हैं। तो यहाँ पे क्ष का आंसर क्या हुआ? क्ष का आंसर हुआ क, यानी कि क और प्लस श जो है वो है क्ष, यानी कि हमारा जो आंसर हुआ वो हुआ क। तो इस तरह से बहुत ही आसान और महत्वपूर्ण इस तरह के प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। बस आपको ये समझना है कि हिंदी शब्दकोश में संयुक्त व्यंजन के लिए किस तरह की व्यवस्था है, किस तरह से इन शब्दों को हम शब्दकोश में ढूंढ सकते हैं, और इसका आंसर क्या होगा? क होगा। अब नेक्स्ट है दूसरे प्रश्न के लिए हम आपके सामने फिर हाजिर हो रहे हैं कि बहुत ही इस तरह के और भी कन्फ्यूज़न जो हमें कंफ्यूज करते हैं परीक्षा में। जैसे प्रश्न पूछा जाएगा, ए आई वर्ण क्या कहलाते हैं? ए आई वर्ण क्या कहलाते हैं? नासिकाएं है, इसका आंसर क्या है? मूर्धन्य है, कंठ तालव्य है, या औष्ठव्य है? यानी कि आप आंसर दे सकते हैं इसका क्या आंसर है। तो जैसे ए और आई, ए और इसका जो ये संयुक्त स्वर हैं, ए यानी कि आ और आई प्लस ई, यानी कि अ का जो उच्चारण स्थान है वो है कंठ, और इसी तरह ई का जो उच्चारण स्थान है वो है तालव्य। तो यहां हमारा आंसर क्या होगा? आप देख सकते हैं ग, कंठ तालव्य। और इसी तरह नासिका कौन सा है? पंचमाक्षर, पंचमाक्षर। और इसी तरह मूर्धन्य क्या है? टवर्ग है। और औष्ठ्य क्या है? पवर्ग है। तो इस तरह के कंफ्यूजन पैदा करने वाले प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं, और हमारा मकसद है आपको उस तह तक पहुंचाना, उस शब्द की, उस वर्ण की पूरी जानकारी देना। तो इसमें ए आई वर्ण क्या कहलाते हैं? यानी कि ये संयुक्त स्वर हैं, और इसमें अ का उच्चारण कंठ से होता है, और ऐ का ई, अ और प्लस ई की जो मेल से जो शब्द बनता है वो बनता है कंठ तालव्य। तो इस तरह से दोस्तों और भी हिंदी भाषा से संबंधित प्रश्नों की बारीकियों को जानने के लिए
इस तरह के परीक्षा उपयोगी प्रश्नों को समझने के लिए हमारे YouTube चैनल विजन राज डायरी को 786 को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए कल तक। तब तक के लिए धन्यवाद।